पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रॉय के आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम महात्मा गांधी जी के अर्थशास्त्र के ऊपर दिए गए अपने विचारों का अध्ययन करेंगे, परंतु उससे पहले हम गांधी जी के जीवन परिचय, गांधी जी के व्यक्तित्व एवं चिंतन पर प्रभाव, गांधी जी के ग्रंथ, अर्थशास्त्र के गांधी जी के अनुसार उद्देश्य और गांधी जी के अनुसार आर्थिक नियम, व्यक्तित्ववाद, मानव और आर्थिक मानव तथा वर्णाश्रम पर गांधी जी द्वारा दिए गए अपने विचारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करते हैं गांधी जी का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म काठियावाड़ प्रांत में पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे और अपनी निष्पक्षता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। गांधी जी की माता धर्मपरायण भारतीय नारी थी। ईश्वर में उनका अटल विश्वास था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। नियम पूर्वक व्रत व उपवास किया करती थी। गांधी जी की शिक्षा पोरबंदर में प्रारंभ हुई, किंतु शीघ्र ही उनके पिता पोरबंदर से राजकोट चले गए। राजकोट से ही उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। गांधी जी का विवाह अल्प आयु में ही कस्तूरबा बाई के साथ कर दिया गया। इस समय वे हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। कस्तूरबा बाई को वे सदा बा कह करके संबोधित करते थे। सन 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके जब गांधी जी इंग्लैंड जाने लगे थे, तो उन्होंने अपनी माता की इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए उनके सामने शपथ लेकर कहा कि मैं वहाँ मद, मांस और पर स्त्री गमन, इन तीनों बुराइयों से दूर रहूँगा। इंग्लैंड से बैरिस्टर होकर स्वदेश लौटे तो उनकी माता का देहांत हो चुका था। हिंदुस्तान में गांधी जी ने वकालत का काम शुरू किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। संयोगवश उन्हीं दिनों पोरबंदर की एक धनिक कंपनी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में काम करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर वहां रहे भारतीयों के अपमानपूर्ण जीवन को देखा, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई। गांधी जी को शोम्बी रेल में, गाड़ी में, होटल में, अदालत में तरह तरह के अपमान सहने पड़े। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को नागरिकता के समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सुप्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन को जन्म दी और समय समय पर बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की। अपने आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम खोला। सत्याग्रह के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला तथा जनमत को संगठित करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी वहाँ करमवीर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष व्यतीत कर सन 1914 में गांधी जी भारत लौटे। अपने राजनीतिक गुरु गोखले जी के आदेशानुसार उन्होंने 1 वर्ष तक देश का भ्रमण किया। सन 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के भारत में आने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। इस युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। भारतवासियों को
आशा थी कि उन्हें सहयोग के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान कर देगी, किंतु इस सहयोग के बदले में सरकार ने रॉलेट एक्ट जो 1919 पास किया, जिनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक अभियोग के संशय में बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है। इसके विरोध स्वरूप गांधी ने एक दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल का आदेश दिया। एदर्थ जलियांवाला बाग में भी सभा हुई। जनरल डायर ने इस सभा में बिना चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दिए, जिससे असंख्य नागरिक मारे गए। इस घटना ने गांधी जी को इतना उद्धृत किया कि वे सहयोगी से असहयोगी बन गए और 1920 में ब्रिटिश दमन चक्र के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन अकल्पनीय रूप में अत्यंत तेजी से फैला, किंतु चोरा चोरी हिंसक कांड के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। आंदोलन वापस लेने का व्यापक विरोध भी हुआ। 1920 से भारत का स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ व 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत स्वाधीन तो हो गया, किंतु भारत विभाजित हो गया। इस विभाजन को रोकने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किए। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी नाथूराम गोडसे की गोली के शिकार हो गए। उनका अंतिम वाक्य था, हे राम। तो गांधी जी की अति मानवीय प्रतिभा व महत्ता का अनुमान आइंस्टीन के इस कथन से लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर कठिनाई से विश्वास करें कि इस प्रकार का कोई हाड़ मांस वाला पुरुष पृथ्वी तल पर कभी उत्पन्न हुआ होगा। तो ये गांधी जी का जीवन परिचय है, जिसको आप और हम लोग हमेशा से बड़े गौरव से सुनते आए, बताते रहे हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व एवं चिंतन पर प्रभाव। गांधी जी की विचारधारा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा उनके माता पिता से प्राप्त संस्कारों का। माता से गांधी जी ने ग्रहण किया कर्तव्यपरायणता, धार्मिक प्रवृत्ति, संकल्पशीलता और सहिष्णुता। गांधी जी का उपवास उनकी माता की ही देन है। पिता से गांधी जी ने प्राप्त की न्यायप्रियता, दृढ़ प्रतिज्ञा, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता। ये संस्कार जन्य प्रभाव ही थे कि जिन्होंने गांधी जी को महान आत्मा बनने का मार्ग प्रदान किया। गांधी जी बचपन में देखे गए हरिश्चंद्र नाटक से प्राप्त शिक्षा को आजीवन न भुला पाए। श्रवण कुमार की कहानी ने उन्हें प्रदान किया आजीवन सेवा का भाव। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ में भी इस तथ्य का उल्लेख किया। श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन की गांधी जी के व्यक्तित्व पर अमिट छाप पड़ी। निष्काम कर्म को तो उन्होंने पूरी तरह अंगीकार कर लिया। इस उपनिषद का प्रथम श्लोक का अंश तेन त्यक्केन भुंजिया तो गांधी के दृष्टिशिव का आधार है। गांधी जी ने समानता तथा त्याग संबंधी विचार ग्रहण किए। टॉल्स्टॉय एवं थोरे से गांधी जी के सर्वोदय के विचार का मूल निहित है। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण संबंधी विचार प्राप्त किए। क्रोपकिन से जैन, बौद्ध व ईसाई धर्म की शिक्षाओं की अमिट छाप भी गांधी जी पर पड़ी। गांधी जी की जो ग्रंथ थे वो इस प्रकार थे। गांधी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रमुख रूप से हम माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, हिंदू स्वराज, सर्वोदय, टुवार्ड्स नॉन वायलेंट सोशलिज्म। गांधी ने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिनमें उनके विचार संग्रहित हैं। ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं यंग इंडिया, हरिजन तथा इंडियन ओपिनियन। उनके विचारों का एक बड़ा भाग उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों और अन्य व्यक्तियों से हुए पत्र व्यवहार में भी व्यक्त हुआ।
भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने उनके भाषणों, लेखों और टिप्पणियों का संकलन करके संपूर्ण गांधी वाङ्मय प्रकाशित किया, जो 90 खंडों में है। खत्म। इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी का व्यक्तित्व और गांधी जी के व्यक्तित्व पर जिन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा और गांधी जी द्वारा लिखित ग्रंथ और पत्र पत्रिकाओं के बारे में आज हमने अध्ययन किया या उनकी चर्चा की। आज हम इसे यहीं रोकते हैं और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम गांधी जी अर्थशास्त्र के उद्देश्य आदि विषयों पर अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।